13वीं शताब्दी में पेरिस में एक लड़का रहता था, निकोलस फ्लेमल। उसका एक दुकान था जहाँ पे वो बुक्स बेचता था। अब क्योंकि बुक्स बेचना ही उसका काम था, तो उसके पास कई अलग अलग विषयों पर लिखी गई किताबें थी जिनको वो पढ़ा करता था। एक दिन उसको एक ग्रंथ मिला, रसरत्न समुच्चया, जो ग्रंथ भारत के वाग्भटाचार्य इन्होंने लिखा था। उस ग्रंथ में पारस पत्थर के बारे में जानकारी बताई थी। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को छूते ही उसका सोना बनाता है। इमेजिन करो, एक ऐसा पत्थर जो किसी धातु को छूते ही उसका सोना बनाए, उसे पारस पत्थर कहा जाता है। उस एक ग्रंथ को पढ़ के निकोलस की लाइफ चेंज हुई। उसको एक पर्पस मिला कि उसको या तो पारस पत्थर बनाना है या तो पारस पत्थर की खोज करनी है। उसने कई प्रयोग किए, वो कई लोगों से मिला और आखिर उसके आखिरी दिनों में वो पारस पत्थर बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद पारस पत्थर की मदद से उसने इतनी संपत्ति जमा की थी कि उसके टाइम का वो सबसे अमीर इंसान था। प्राचीन भारत में एक ऋषि थे, ऋषि नागार्जुन। उन्होंने पहली बार पारस पत्थर को बनाने का फॉर्मूला विकसित किया था, जिसके बारे में रसरत्नाकर इस ग्रंथ में मेंशन किया है। आपको बताइए क्या, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको संस्कृत में शास्त्रज्ञ बोला जाता है। और शास्त्रज्ञ वो होते थे जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था। जो वेद शास्त्रों में तज्ञ होते थे उनको शास्त्रज्ञ बोला जाता था। इट मीन्स कि हमारे शास्त्रों में कंप्लीट साइंस होता था। लेकिन ऋषि नागार्जुन के पास जो ज्ञान था, उसके ऊपर से उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। ऋषि नागार्जुन द्वारा लिखे गए ग्रंथ अलग अलग जगह जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रखे गए थे। लेकिन जब मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज को ही जला दिया, जहाँ पे बहुत से ग्रंथ, बहुत से शास्त्र जल गए और उनको जलने के लिए 6 महीनों का समय लगा था। आज भी कई सिद्ध योगी है जो पदार्थों को सोने में बदलने का ज्ञान रखते हैं। उनको संजीवनी विद्या के बारे में भी पूरी जानकारी है, जिस विद्या से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। अगर आप दिल्ली के लोटस टेम्पल को देखोगे तो उसके प्रवेश द्वार पर सोना बनाने का एक गुप्त फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी उस फॉर्मूला को डिकोड नहीं कर पाया है। भारत प्राचीन समय में इतना ज्यादा समृद्ध था कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अखंड भारत में वैदिक पीरियड के टाइम भारतीयों द्वारा ही सोना और चांदी का उत्पादन किया जाता था। उस समय पे लोगों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विज्ञान के अनुसार हम पीरियडिक टेबल के एक एलिमेंट को चेंज करके उसके पड़ोसी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने लैब में ही लीड के अंदर एटॉमिक लेवल पे चेंजेस करके एंड न्यूक्लियर रिएक्शन करके लीड को सोने में कन्वर्ट कर दिया। ये पारस पत्थर के बिल्कुल सिमिलर है। मैंने ना बचपन में एक कहानी सुनी थी, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। 80 साल में एक बार आसमान से एक लाइट निकलती है और वो लाइट जिस भी पत्थर पर गिरती है वो पत्थर प्रिज्म की तरह ट्रांसपेरेंट बन जाता है। उसमें इंद्रधनुष के सभी रंग दिखते हैं और वही पत्थर पारस पत्थर कहलाता है। इस पत्थर के अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है कि जिस भी जगह पर ये पत्थर होता है वो अपने आसपास की जगह को भी समृद्ध बना देता है। हमारे कई ग्रंथों में, शास्त्रों में पारस पत्थर का वर्णन मिलता है। भारत में पारस पत्थर को लेकर बहुत से लोक कथाएं हैं, बहुत से पुराने किस्से हैं। ये पत्थर ना सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक माना जाता है। इसे ऐसा समझो कि हम सभी माया के अधीन हैं। हमें पता है कि दुनिया के सभी सुख, सभी मटेरियलिस्टिक सुख टेम्पररी है, फिर भी हम हमेशा सुख की तलाश में होते हैं। हम 6 दोषों से घिरे हुए हैं और उसी में पूरी लाइफ चली जाती है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर लो, फिर भी आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हो। लेकिन इमेजिन करो कि आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो आपको अध्यात्म में पीक पे लेके जाए, या कोई ऐसा इंसान मिले जिसकी वजह से आप आपका गोल अचीव कर पाओ। तो वो इंसान या वो गुरु ही पारस पत्थर है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, वो भी पॉजिटिव तरीके से। हमारे सनातन में माना जाता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और पारस पत्थर इसी का मेटाफर है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोने में बदलता है, वैसे ही स्पिरिचुअल जागरूकता एक इंसान को दिव्य अवस्था में बदलती है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके अस्तित्व को महसूस करो कि वो आपके अराउंड है और आपको देख पा रहे हैं। बस इतना करते ही आपको अंदर से शांत और रिलैक्स महसूस होगा। जब मन और चित्त शांत होता है तभी आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है, हैप्पीनेस।
जैसे पारस पत्थर को ढूंढना एक एडवेंचर है, वैसे ही हमारे ऋषि मुनि और योगी अपने एडवेंचरस स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निकलते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि असली सोना भगवान की प्राप्ति में है, मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं। अब पारस पत्थर सच में एग्जिस्ट करता था या ये कोई काल्पनिक पत्थर है वो तो पता नहीं, लेकिन क्या हमें इसे ऐसा समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ तो ऐसा था जिससे आप और मैं, हमारे जैसा नॉर्मल इंसान भी मोक्ष प्राप्त कर सकता था। आपको क्या लगता है?